स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, एक तरफ स्वीडन में मुआशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है सरेदस्त उसकी जो है वो शरह जो है वो ज़्यादा है और बल्कि बड़ी है। और इस हवाले से जो यहाँ का सरकारी इदारा है आरबिस फॉर मिडलिंग दफ्तर रोजगार, उन्होंने जो अभी अदाद शुमार हाल ही में जारी किए हैं, उनके मुताबिक अप्रैल में स्वीडन में जो बेरोजगार लोग जो उनके पास रजिस्टर्ड थे वो 3,46,000 है। और इसका मुवाजना वो पिछले साल से करते हैं कि पिछले साल से ये तादाद जो है वो 19,000 ज्यादा है। तो ये एक थोड़ी जो है वो अलार्मिंग है। और इस हवाले से जो जहाँ पे बेरोजगारी की जो शरह है वो 6.3 से 6.6 हो गई है, यानी बढ़ गई है। लेकिन उनका ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बेहतर होगी, आइंदा आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और बेरोजगारों की तादाद जो है वो कम होगी। अब इसमें शरह जो है वो दोनों में ज्यादा है, जो लोग यूरोप से स्वीडन से बाहर पैदा हुए हैं या वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। अब इसमें जो 1,93,000 लोग हैं, ये वो हैं जो कि स्वीडन से बाहर जो है वो पैदा हुए हैं। और इनमें जो है औरतों की जो तादाद है वो 99,000 है, 99,000 है। और इसमें जो मर्द हैं वो 94,000 है। मर्दों की तादाद थोड़ी सी कम है औरतों के निस्बत। और इसमें जो 1,49,000 वो हैं जो कि यूरोप से बाहर जो है वो पैदा हुए हैं। तो इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है, जो यूरोप के बाहर लोग पैदा हुए हैं उनमें जो है वो तकरीबन 15% के करीब बनती है। लेकिन जो स्वीडन के नेटिव बाशिंदे यहाँ जो पैदा हुए हैं, स्वीडिश ज़बान जानते हैं, यानी बाई बर्थ जो स्वीडिश सिटीजन है, उनमें जो तकरीबन 3.4 से 3.8% के दरमियान बनती है। तो ये अशारे ये बता रहे हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है पिछले साल की निस्बत 2023 की निस्बत 2024 अप्रैल में बेरोजगारी ज़्यादा है और इसमें 19,000 लोगों का इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही जो अगले आइंदा आने वाले 2 साल हैं उनका जो उन्होंने तज्जिया किया, अंदाजा लगाया है, यहाँ पे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो उनका ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में बेरोजगारी की शरह जो है वो कम होगी। और ये दोनों में जो स्वीडन के जो नेटिव बाशिंदे हैं यहाँ पैदा होने वाले उनमें भी, और जो यूरोप से बाहर से पैदा हुए हैं जो इमिग्रेंट्स आए हैं स्वीडन में, उनमें भी। तो बहरहाल ये जनाब रोजगार के हवाले से एक जायजा था जो अभी जो है वो इस महीने मई में जो है वो दफ्तर रोजगार ने जो है वो जारी किया, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इस हवाले से जो ज़ाहिर जो अपडेट्स आ रही हैं, जो मालूमात आ रही हैं, वो मैं अपने व्लॉग्स की सूरत में आपके सामने पेश करता रहता हूँ। आपका शुक्रिया कि आप पसंद करते हैं, राय देते हैं और अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।